बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए मुल्तानी कुल्फ़ी की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये कुल्फ़ी बनती है, बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा और इसका इस मौसम में लुत्फ़ उठाइएगा। कितनी गर्मी है, ठंडी ठार जब कुल्फ़ी आप उनको देंगे तो बहुत ही मज़े से वो बच्चे खाएंगे, आपके फ़ैन हो जाएंगे। इसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का भी है। आप जब इसको देखेंगे अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह आपको पहली बार ही बनानी आसान हो जाएगी। 1 किलो दूध को आपने गर्म करना है। इसमें 3 चम्मच आपने मिल्क पाउडर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिल्क पाउडर जो है, इससे एक प्यारी सी खुशबू भी आती है और इसके साथ साथ जो है कुल्फ़ी के लिए बनाया गया दूध जो है ये भी गाढ़ा होता है। तो इसमें हम 3 इलायची डालेंगे, इलायची की भी खुशबू आएगी। इलायची जो है आपने साबित ही डालनी है, बाद में हम इनको निकाल लेंगे। ये तीनों इलायची जो है ये इसमें मैं डाल देता हूँ। अभी इसको पकाते रहता हूँ। दूसरी तरफ हम लेंगे चीनी। चीनी आपने 3/4 कप लेना है और इसको आपने एक बर्तन में, खुले बर्तन में डाल लेना है। चीनी को हमने कैरमलाइज़ करना है, इसलिए आपने इसमें पानी वगैरह नहीं डालना। बस ये है कि आँच आपने हल्की रखनी है और इसको पकते रहने देना है। इसने पहले पिघलना है, उसके बाद इसने अपना रंग बदलना है। जब इसका कलर चेंज होने लगे तब आपने एहतियात करनी है कि इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। बस ये देखिए, अब आप इसमें चम्मच भी हिला सकते हैं। अगर चम्मच नहीं भी हिलाएंगे तब भी ये जो है आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करती रहेगी। ये देखिए, ये हमारी चीनी ये कैरमलाइज़ हो रही है। दूसरी तरफ हमारा दूध जो है वो पक रहा है। तो इसको हम ऐसे, जब बिल्कुल ये मेल्ट हो जाएगी चीनी जो है, बिल्कुल जब मेल्ट हो जाए तब आपने क्या करना है कि इसको उठा के आपने दूध में डाल देना है या दूध को आपने इसमें डाल देना है। बस इतना ख्याल करना है कि ये आराम आराम से डालिएगा, अगर आप चीनी डाल रहे हैं तब भी और अगर आप दूध डाल रहे हैं तब भी, क्योंकि जैसे ही आप इसको डालेंगे गर्म दूध में या इसमें आप दूध डालेंगे तो दूध जो है वो एक बार उछलेगा। तो ऐसा ना हो कि बर्तन जो है वो बर्तन से आपका दूध बाहर निकल जाए और फिर आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। ये देखिए, अब इसमें मैं ये जैसे ही डालता हूँ तो आप देखें, अगर गौर करें तो दूध जो है ये बहुत तेज़ी से उबलने लगी। अभी मैंने आधा शीरा डाला है और इसको मिक्स करके फिर दोबारा से ये जो बाकी रह गया है ये सारे का सारा इसमें डाल दूँगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन किस्म की जो कुल्फ़ी वाला कलर होता है वो आना अभी से ही शुरू हो जाएगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो कुल्फ़ी होगी, आपके बच्चों के लिए बहुत ही कारामद चीज़ होगी। बच्चे ही नहीं, बड़े भी खा सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कुल्फ़ी जो है खाने को मिलती है। तो इसका दूध अब हमने गाढ़ा करना है, इसको पकाना है अच्छी तरह। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के आपने लेने हैं और उसको आपने आधा कप दूध में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि उसके लम्स ना रहें। फिर आपने उसको इसमें डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। दूध इंशाल्लाह अभी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और ये इतना गाढ़ा हो जाएगा कि जैसा कि एक कुल्फ़ी का दूध होता है। अच्छा, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं लेकिन वो वीडियो जो है वो स्किप हो गई है, वहाँ से आपको नहीं पता चल सका कि किस वक्त मैंने डाले हैं। वो मैंने अभी डाले हैं। इसमें बादाम है, इसमें पिस्ते हैं और इसमें काजू हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो इलायचीज़ हैं ये निकाल देंगे। इनकी खुशबू हमने ले ली है, खुशबू जो है वो इसके अंदर चली गई है और अब हमने इसको ऐसे पकाना है। जब अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा तब मैं इसको चूल्हे को बंद कर दूंगा और इसको रूम टेम्परेचर पे ले आऊँगा। ये देखिए, अब ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा हो गया है। इसको मैंने चूल्हे को बंद कर दिया और इसको मैं ले आया रूम टेम्परेचर पे। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको ठंडा किया, इसको रूम टेम्परेचर पे जब लाया तो देखें ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा हुआ पड़ा है। अब हमने क्या करना है कि आपको बाज़ार से प्लास्टिक के भी और स्टील के बने हुए मोल्ड्स मिल जाएंगे।
वो आपने लेने हैं और इनको ऐसे भर देना है। इसको भर के ये देखिए ये बाज़ार से मिल जाते हैं बच्चों के लिए, तो आपने इनको भर के आपने फ्रिज में रख छोड़ना है। ये कम से कम 8 घंटे जो है आप इसको रखेंगे और 8 घंटे के बाद बेहतरीन किस्म की कुल्फ़ी जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल जमी हुई होगी। ये देखिए ये मैंने ये भर दिया है। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा कि ये मेरे घर में पड़ा हुआ था प्लास्टिक का ये डब्बा सा, इसमें भी मैं डाल देता हूँ, इसको भी मैं भर देता हूँ और इसको भी ऐसे ही मैं रख दूँगा। इसको आप चाहें तो ऊपर से कवर भी कर सकते हैं और कवर करने के लिए आप प्लास्टिक शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ आप एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम शीट जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ऐसे कवर कर दिया। अब इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा दूंगा और इसको मैं बंद करके ये साइड पे रख देता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका मैं जो टाइम बता रहा हूँ ये कम अज़ कम 8 घंटे है, कम अज़ कम। और 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर लीजिएगा। ये देखिए ये छोटा सा एक मुझे प्लास्टिक का मिला, इसको भी मैं ऐसे करके ये बंद कर देता हूँ। तो 8 घंटे गुजरने के बाद जो है मैं जब इसको निकालता हूँ तो माशाल्लाह ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का मेरे सामने जो है ये कुल्फ़ी बिल्कुल बेहतरीन असली हालत में मौजूद है। मुल्तानी कुल्फ़ी जब भी आप बनाएंगे, जब भी आप खाएंगे ऐसी ही बनेगी। मुझे अपनी दुआ में भी याद रखिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। आपका मेरा जो है ये दोस्ती का रिश्ता कायम और दायम रहे। इसके ऊपर आप थोड़े से बादाम और पिस्ता जो है वो छिड़क लीजिएगा। बहुत आला किस्म की ये कुल्फ़ी जो है आप अपने घर में बना लेंगे। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।